हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कह रहा फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, तो यहाँ पर कह रहा है हमें फाइंड करना है जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, कैसे निकालता है मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रहा है, मतलब इसको फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, और चेक भी करना है, वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। अच्छा, जो हमारा एक्सरसाइज 2.2 है ना, उसके ही क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट में दे दिया है तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको उतार लेते हैं। x² + 7x + 10। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन मतलब जीरो निकालेंगे भाई। जीरो निकालने आता है, नहीं आता ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या होता है, x² के साथ में जो नंबर है और साफ सुथरा है उसको आपस में गुना करना है। मतलब 1 इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, और साफ सुथरा नंबर 1 क्या है, 10 है। इसको गुना करना है। गुना करने में क्या आना चाहिए, गुना करने में जो आ रहा है आना ही चाहिए, बट प्लस माइनस करने पर क्या है ना, बीच वाला बनना चाहिए। इसको इससे गुना करो, जो आ रहा है ठीक है, उतनी आना चाहिए। बट अब ऐसा कुछ रिलेशन करना है, ऐसा फैक्टर बनाना है कि भैया गुना करने पर तो 10 ही है, बट प्लस माइनस करने पर क्या आना है, 7 आना चाहिए। ऐसा दिमाग लगाना। तो मैं कह रहा हूँ रुक जा भाई, मैं 10 को 5 × 2 लिख सकता हूँ। गुना करने पर 10 आ रहा है, क्या मैं 5 + 2 कर दूं तो क्या आएगा, 7। गुना करने पर 10 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए भैया, 7 आना चाहिए। हाँ भैया, मिल गया मेरा फैक्टर। इसी का यूज करके, मतलब जो हमें नंबर दिया है ना गुना करने का, उसी फैक्टर यूज करके गुना करने पर 10 आना चाहिए, बट प्लस माइनस करने पर मुझे बीच वाला नंबर बनना चाहिए। इतना आता है, क्वेश्चन खत्म। अब क्या करना है, x² + 7 है ना, 7 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, 5 + 2, और x है तो x रहने दो। ठीक है, x इसके साइड में लिख दो, प्लस क्या आएगा, 10 आ जाएगा, = 0। इतना करने के बाद क्या करना है, x² + 5x + 2x प्लस क्या क्या 10 = क्या होगा, 0। अब दो टर्म की जोड़ी बना लेंगे। दोनों में क्या कॉमन लग रहा है भैया, x और x है, तो एक x ले लो, तो x 2x² है तो एक x बच गया, प्लस एक x ले लिया तो इसके पास क्या बचा, 5 बचा, प्लस 2। देखिए सॉरी, x की वैल्यू है क्या, x है इसके अंदर, बस इस वाले टर्म में x नहीं है। तो दोनों में सेम होना चाहिए ना, सेम तो नहीं है भाई। तो नंबर में देखना, क्या 2 के टेबल में ये आता, हाँ दोनों आता, मतलब मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ। तो 2 ले लिया तो क्या बचा, x बचा। 2 के टेबल में ये नंबर कितने बार आता है, वेरी गुड, 5 बार में, = में 0 करता हूँ। अब देखो दो ब्रैकेट सेम आ गए, मतलब 100% आपका आंसर सही है। तो x + 5 और इस ब्रैकेट के साथ क्या गुना हो रहा है, x इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, 2 = क्या करते हैं, 0। यहाँ से सॉल्व होगा x मतलब अल्फा एंड बीटा की वैल्यू। रिलेशन क्या चेक करना, दो केस है, दोनों केस बताऊंगा। यहाँ से मैं निकालता हूँ x + 5 = 0, ये ब्रैकेट के बराबर 0, प्लस x + 2 = 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगा, वेरी गुड, -5। तो मैं इसी को क्या बोल देता हूँ भैया, ये जो आया इसी को मैं बोल दूँ अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या आ गया, -5 आ गया। यहाँ पर ध्यान देना, x की वैल्यू क्या आ गया भैया, -2। तो मैं बीटा की वैल्यू क्या मान लेता हूँ, -2। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, दो फॉर्मूला याद रखना भैया, चेक करना है। तो चेक द रिलेशन क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट आपको पता होना चाहिए अल्फा + बीटा किसके इक्वल आता है भैया, -b/a। अब यहाँ पर सवाल आता है b और a कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन में से मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। ठीक है, अल्फा × बीटा = क्या आता है, c/a। ठीक है, यहाँ पर अल्फा बीटा, देखो अल्फा तो मिल गया, बीटा मिल गया, a b c नहीं मिल रहा भैया। अभी समझाता हूँ, देख चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चेक कैसे करना है भाई, चेक करने के लिए फॉर्मूला बता दिया। अब यहाँ पर वैल्यू मुझे चाहिए, किसका चाहिए, a b दे दो भैया, चलो ठीक है। तो देखो यार, मैं आपको बताता चलो, यहीं पर समझाता हूँ। जो हमें क्वेश्चन दिया होता है ना, उसका क्वाड्रेट जनरल फॉर्म आपको पता है, नहीं पता भैया, बताओ ना। चलो, ax² + bx प्लस क्या होता है, c होता है। ठीक है, कंपेयर करेंगे, इसके साथ कुछ नहीं, तो a की वैल्यू क्या मिल गया भाई, 1 मिल गया, वेरी गुड। b की वैल्यू क्या मिल जाएगा बेटा, 7 मिल जाएगा, और c की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। इतना तो आता ही होगा मेरे भाई, आता ही होगा। अब मैं चेक करता हूँ, फर्स्ट क्या भाई, अल्फा की वैल्यू क्या है भाई, अल्फा की वैल्यू देखो ना, -5। मैं यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रहा, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -2 = माइनस बी की वैल्यू क्या है भाई, देखो 7/,
ए की वैल्यू क्या है 1 डाल दो, चेक करो दोनों बराबर है। तो देखते हैं -5 प्लस माइनस क्या था -2 इक्वल टू -7। अब इसको भी सॉल्व करो तो क्या आएगा -7 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, 5 and 2 7 और ये हो गया 7। क्या ये दोनों बराबर है? हाँ बराबर है भाई, इतना आ गया। सेकंड चेक करते हैं भाई। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है अल्फा एंड बीटा को गुना करना है, तो कर लेते हैं यहीं पर सेकंड। अल्फा इंटू अल्फा की वैल्यू क्या है -5 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है -2। देखो माइनस वालों को हमेशा ब्रैकेट में लेना भाई, ठीक है, इक्वल टू सी की वैल्यू। भाई सी की वैल्यू बताओ जल्दी से। अरे सी की वैल्यू यहाँ से देखना है ना 10, और ए की वैल्यू क्या है 1 है। गुना करते देखते हैं, दोनों LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, इसको इससे गुना करेंगे 10 आएंगे। बट आपको पता नहीं गुना करते समय दोनों टर्म की वैल्यू सेम साइन का तो प्लस आएगा, इक्वल टू 10। ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने चेक भी कर लिया, ये 4 मार्क्स में आने वाला है, ठीक है, इसको उतार लीजिए।